हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में हमने पीरियड टेबल में ऑलरेडी देखे थे, तो आज उसी को इन डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात स्टूडेंट्स की, इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इस पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सारे एलिमेंट्स का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो फिल किया जाता है पी सबशेल या फिर पी ऑर्बिटल में। ओके, तो बेसिकली यही बात है कि क्योंकि इनके सारे के सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या लास्ट ऑर्बिट में आने वाले इलेक्ट्रॉन की फिलिंग जो है वो पी ऑर्बिटल या फिर पी सबशेल में की जाती है, इसलिए इन्हें पी ब्लॉक ऑफ पीरियडिक टेबल बोला गया है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे हम पी सबशेल या पी ऑर्बिटल की बात करते हैं तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पी सबशेल या पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, क्योंकि पी सबशेल में मैक्सिमम 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस टाइप से होते हैं, राइट। ये 3 ऑर्बिटल्स होते हैं एंड हर एक ऑर्बिटल में जो है बेसिकली वो 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ओवरऑल मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। ओके, तो क्योंकि अब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इसलिए पी ब्लॉक में जनरली आपको 6 ग्रुप्स देखने को मिलते हैं एंड ये स्टार्ट होते हैं ग्रुप नंबर 13 से और एंड होते हैं ग्रुप नंबर 18 पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर था, जैसे कि हमने ऑलरेडी टेबल में भी आपको इस चीज़ के बारे में बता चुके हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के। तो अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो वो होता है NS2 NP126। यानी कि देखिए, हमको पता है कि जो p ऑर्बिटल है वो s ऑर्बिटल के बाद में ही आ सकता है, इसलिए ns जो है वो कंप्लीटली फिल होना चाहिए एंड s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये p ऑर्बिटल है, इस p ऑर्बिटल में 1 से लेकर के 6 इलेक्ट्रॉन तक के फिलिंग की जा सकती है एंड इसी वजह से p ब्लॉक में आपको 6 ग्रुप्स जो हैं वो पीरियडिक टेबल में देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं इसमें आपको दोनों ही टाइप के एलिमेंट देखने मिलते हैं, चाहे वो मेटल हो चाहे नॉन मेटल हो। यानी कि पी ब्लॉक में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा अगर हम हर एक ग्रुप के अकॉर्डिंग बात करते हैं, ग्रुप मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो इन ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे में जाते हैं तो उस केस में जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होता है। अब यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जब टॉप से ओके यानी ऊपर से हम ग्रुप के अलोंग ऊपर से नीचे आते हैं तो उस केस में मेटेलिक कैरेक्टर का इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जैसे जैसे नीचे जाते आते हैं तो हमको मेटल्स मिलते आती है। तो ऊपर वाले एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली नॉन मेटल्स टाइप के देखने मिलेंगे एंड जैसे जैसे नीचे जाते आएंगे तो आपको मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ने का मतलब होता है कि नीचे के एलिमेंट्स जो हैं इस पी ब्लॉक एलिमेंट के वो आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं। एंड वहीं पे अगर हम पीरियड के अकॉर्डिंग बात करते हैं, यानी कि पीरियड में हम रो के लिए बात कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होते जाता है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है कि जैसे जैसे हम राइट साइड पे जाएंगे तो नॉन मेटल्स मिलेगी और इस पी ब्लॉक में लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में आपको बेसिकली मेटल्स देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको पता होना चाहिए। तो व्हाट इज इन द समरी कि पी ब्लॉक में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों देखने मिलेंगे एंड लेफ्ट मोस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको मेटल्स देखने को मिलते हैं एंड जैसे जैसे हम राइट साइड पे या ऊपर जाते जाएंगे तो वो हमको नॉन मेटल्स मिलते चले जाएंगे। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मोस्टली जो एलिमेंट्स है जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो उनका जो नेचर है वो कोवेलेंट नेचर होता है। कोवेलेंट नेचर का मतलब होता है कि यहाँ पे इन एलिमेंट्स के कंपाउंड के बीच में आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलेगा। अब ये कोवेलेंट नेचर क्या होता है एग्जैक्टली कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के वजह से यहाँ पे बॉन्ड बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है इतना। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पी ब्लॉक के जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स है ये जनरली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब आपको पता है स्टूडेंट्स की ऑक्सीजन गेन करना या फिर हाइड्रोजन को रिलीज करना, इसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर इसी ऑक्सीडेशन को हम इलेक्ट्रॉन के टर्म में बोलें तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है इजीली उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ओके, तो इसका मतलब ये स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन के लूज करने की जो कैपेसिटी होती है वो आपको उसमें बहुत सारा वेरिएबल यानी कि चेंजेस, वेरिएबल यानी कि जो चेंजेस हमको देखने मिलते हैं। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सेम नहीं होता है, आपको वेरिएबल यानी कि बहुत अलग अलग देखने को मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पी ब्लॉक के हर एक पीरियड में
अगर हम रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करते हैं तो जनरली इन एलिमेंट्स का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है, कम होता है अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी कि जब कभी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पी ब्लॉक में तो इन एलिमेंट्स की जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो बेसिकली कम होते जाता है। अब देखिए रिड्यूसिंग का उल्टा होता है ऑक्सीडाइजिंग। ओके, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर इन एलिमेंट्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर कम हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर कैसे होगा, इंक्रीज होगा। तो आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे जैसे हम राइट साइड पे आते हैं तो राइट मोस्ट वाले एलिमेंट जो है वो अपना ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो शो करते हैं, वहीं पे लेफ्ट मोस्ट के जो एलिमेंट है जो लेफ्ट साइड पे आते हैं वो एलिमेंट्स एज अ रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अगर जो मोस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स होते हैं वो सारे के सारे ऑक्साइड्स जो हैं वो नेचर में एसिडिक होते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक नेचर होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए अगर हम बात करते हैं कि रिएक्टिविटी ये कितने रिएक्टिव होते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में या नहीं करते हैं, तो जैसे जैसे हम ग्रुप के अकॉर्डिंग डाउन ओके यानी कि ऊपर से नीचे जाते आते हैं तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जाती है। तो इसका मतलब ये होता है स्टूडेंट्स की पी ब्लॉक के जो ऊपर ऊपर वाले जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्शन में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो कम रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि ग्रुप में जब हम डाउनवर्ड जाते हैं तो इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी जो है वो कम होते जाती है, क्योंकि नीचे जो एलिमेंट है वो रिएक्टिविटी कम करना चाहते हैं यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कम करना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इस पी ब्लॉक के एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 18 की, तो 18 ग्रुप में यानी कि हैना अगरकर जीरो रन पर जो कि हमने आपको शॉर्टकट बताए थे राइट, हीलियम नियॉन इस टाइप से जो भी एलिमेंट हैं ये, तो ये सारे के सारे जो 18 ग्रुप के जो एलिमेंट हैं इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। एंड नोबल गैस इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पार्टिसिपेट नहीं करना पसंद करती किसी भी केमिकल रिएक्शन में, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है जो इसका वैलेंस शेल बोल सकते हैं वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है, एंड क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये सेटिस्फाइड होता है, इसको किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ग्रुप नंबर 18 का यानी कि नोबल गैसेस का वो होता है NS2 NP6, यानी कि यहाँ पे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों ही जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है इस p ब्लॉक के ग्रुप नंबर 17 में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इट मीन्स जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, फर्स्ट क्लास बिरयानी इन ऑस्ट्रेलिया राइट, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इस टाइप के जो भी एलिमेंट हैं ये आते हैं ग्रुप नंबर 17 में। एंड इनको हेलोजन इसलिए बोला गया है क्योंकि हेलोजन का मतलब होता है कि सी सॉल्ट प्रोड्यूसर, यानी कि समुद्र में जो नमक का पानी होता है वो यहाँ पे सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं, कौन, हेलोजन। ओके, तो सी सॉल्ट प्रोड्यूसर को ही बोला गया है हेलोजन्स। तो इस ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम हेलोजन बोलते हैं। ओके, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द जो नमक होता है वो प्रेजेंट होता है सी के वाटर में, जैसे कि क्लोराइड हो गए, ब्रोमाइड हो गए, आयोडाइड हो गए। तो ये थे डिटेल्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। यहीं पे एक एक्सेप्शन केस भी है स्टूडेंट्स इस पी ब्लॉक एलिमेंट में जो कि आप ग्रुप नंबर 18 में देखते हैं, हीलियम। ओके, तो हीलियम जो है वो सबसे पहला मेंबर है ग्रुप नंबर 18 का जो कि एक्सेप्शन है, एंड ऐसा इसलिए क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 1s2, क्योंकि हीलियम के पास सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इसलिए 1s2 से सेटिस्फाई करता है। एंड हमने अभी आपको बताया था कि NS2 NP6 होता है, तो यहाँ पे NS2 यानी कि 1s2 से ही पेट भर जाता है इसका, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए इसको एक्सेप्शन केस माना गया है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।